अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वैस रज़ा और आप देख रहे हैं बनो सलबा फूड। आज हम बना रहे हैं मुरमुरे के लड्डू। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये हमने 5 कप मुरमुरे ले लिए थे। अब इसको हम भून लेंगे क्योंकि इसके अंदर नमी होती है और नमी को ख़त्म करने के लिए इसको हम हल्के से भून लेंगे। जब सर्द मौसम आता है तो ये मार्केटों में नज़र आना शुरू हो जाते हैं और इसको तो बनाना बहुत आसान है। चलें इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख दी है और इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे भून लेंगे। ये देखें माशाल्लाह हो चुके हैं। 2 मिनट के लिए इसे भून लिया था। अब इसे हम उतार लेंगे। ये हमने 1 पाव गुड़ ले लिया था और इसे छोटे छोटे पीस कर लिए और थोड़ा सा पानी लेंगे और इसमें डालेंगे। सिर्फ थोड़ा सा पानी लेना है और इसी के अंदर हम इलायची डाल देंगे। 4 इलायचियाँ थी, उसके बीजों को हमने कूट के इसमें डाल दिए। अब इसके अंदर हम गुड़ भी डाल देंगे। अब गुड़ को हम मेल्ट कर लेते हैं। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। जो पानी हमने डाला था वो भी खुशक हो चुका है। बिल्कुल हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है और ज़्यादा इसको अगर पका लेंगे तो ये जल जाएगा, तो गुड़ का जायका भी ख़राब हो जाएगा। ये देखिए सारे डाल दिए और आंच बिल्कुल स्लो है इसकी। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आंच बहुत स्लो है इसकी। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। इसको बड़े ख्याल से करिएगा क्योंकि ये जो है गुड़ उंगली पे चिपक जाए ना, बड़ा मसला पैदा हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह मिक्स अच्छी तरीके से हो गया। अब इसे हम ठंडे पानी में हम हाथ गीले कर लेंगे और छोटे छोटे उठा लेंगे। और ये ज़्यादा गर्म नहीं रखिएगा और ज़्यादा ठंडे भी नहीं रखिएगा क्योंकि अगर ये ठंडे हो जाएंगे अकड़ जाएंगे और अगर ये ज़्यादा गर्म हुए तो चिपक जाएंगे हाथों में। नीम गर्म जो है ना, आप जो हाथ बर्दाश्त कर सके। इसी तरह हम सारे बना लेंगे, बड़े भी बना लेंगे और छोटे भी बना लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने मज़ेदार बन के तैयार हो चुके हैं ये। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा क्योंकि जब इसके आप लड्डू बनाएं तो ज़्यादा दबा दबा के मत बनाइएगा, हार्ड हो जाएंगे ये। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको गोल गोल शेप दे देना है। आप जब इसको निकालेंगे तो मुरमुरे उसके अंदर देगची के अंदर चिपक जाते हैं, तो आप उसको दोबारा चूल्हे पे रख दिएगा और उसको चम्मच चलाते रहिएगा। वो दोबारा नरम हो जाएंगे और आसानी के साथ आप उसको बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।